नमस्कार साथियों, राजस्थान सीईटी एग्जाम 2023 से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं और ये क्वेश्चन है बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इन्हें भी छोड़ दोगे तो आप एग्जाम में लिखोगे क्या, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी मत छोड़ेगा और बाकी इसका टेस्ट हो जाएगा तो आपकी वापस से प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसे होगा टेस्ट वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रही। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। सबसे पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ में वीर पुरुषों, जो भी वीर पुरुष हैं, कोई भी पुरुष हैं, ठीक है, तो वो क्या है, गोरक्षार्थ दिवगन हो जाने पर उस स्थान पर क्या बना दिया जाता है, एक स्थल बना दिया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, तो क्या वो कहलाता है, गोवर्धन, देवल, छत्री या फिर स्मारक, ठीक है। तो छत्री आपका नहीं होगा, ठीक है। और जो ये ऑप्शन है ना हमारा पहला है वो गोवर्धन हो जाए, ठीक है। गोवर्धन धारण किए बने होते हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, गोवर्धन है वो कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है, इसमें थोड़ी स्टोरी है। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की छत्री है, गोकुंदा, बांडोली, कुंभलगढ़ या फिर चावंड, ठीक है। तो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की क्या हो गया था, देहांत है वो हो गया था। कब हुआ था, 1572 ईस्वी में है ये देहांत हो गया था महाराणा उदय सिंह का। फिर क्या हुआ, मतलब किसी न किसी को पुत्र को तो उत्तराधिकारी बनाना पड़ेगा, ये भी आपको पता है देहांत होने जाने के बाद, ठीक है। तो क्या हुआ, तो महाराणा उदय सिंह ने अपनी रानी धीरबाई भटियानी, क्या था एक पीरी रानी थी उनकी, मतलब फेवरेट रानी थी, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया था नाम, धीरबाई भटियानी, ठीक है, के प्रभाव में आकर अपने नौवां पुत्र, कौन सा पुत्र था, नौवां पुत्र था कुंवर जगमाल, क्या था, कुंवर जगमाल है पुत्र था, उसको क्या बना दिया, उत्तराधिकारी है घोषित कर दिया, ठीक है। और फिर क्या होता है आपको बताएं, जो है ना पहले क्या होता था, मेवाड़ के रिवाज में मुताबिक उस वक्त है ना उत्तराधिकारी को उसके पिता के दाह संस्कार में जाने की अनुमति है वो नहीं थी। तो ये मेवाड़ का ऐसा रिवाज था कि जो भी उत्तराधिकारी बनेगा, ठीक है, तो उसको है ना जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, ठीक है, मतलब पिता के दाह संस्कार में, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, सभी राजपूत सरदार महाराणा के दाह संस्कार के बाद क्या हुए, रावड़े में पधारे। कहाँ पर पधारे, गोकुंदा में, ठीक है। कहाँ पर पधारे, गोकुंदा में पधारे। और गोकुंदा में महाराणा उदय सिंह की क्या बनी, छत्री है वो बनाई, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, गोकुंदा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शाम को पूछूंगा मैं वापस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर बाबा नामक फकीर की छत्री जो शाहजादा खुर्रम शाहजहां ने बनवाई थी स्थित है। ये जो कपूर बाबा नामक फकीर की छत्री है जो कि किसने बनाई, शाहजादा खुर्रम ने। ये शाहजहां का अलग नाम है, उपनाम कह सकते हो, ठीक है। तो ये बनवाई थी, वो कहाँ पर स्थित है, जग मंदिर महल उदयपुर, जोधपुर, जालोर या फिर नागौर, ठीक है। तो बिल्कुल आपका जग मंदिर जयपुर में हो जाएगा। और ये है ना राजस्थान वनपाल पेपर 2021 में क्वेश्चन है वो आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापी बावड़ी स्थित है, उदयपुर, जोधपुर, पाली या फिर सिरोही, ठीक है। तो तापी बावड़ी का निर्माण है ना, पहली बात तो कब हुआ था, तो 2 नवंबर 1618 ईस्वी को ये इसका निर्माण है वो हुआ था, ठीक है। और इसके निर्माता कौन थे, तो एक जोधपुर रियासत के एक क्या थे, दीवान थे, ठीक है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नगर को जिलों की नगरी कहा जाता है। ये तो छठी कक्षा के बच्चा बता देगा कि किस नगर को जिलों की नगरी कहा जाता है, अलवर, उदयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। तो बिल्कुल आपका उदयपुर है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध एकलिंग जी का मंदिर है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको है एक ट्रिक बताऊंगा, क्या बताऊंगा, ट्रिक है वो बताऊंगा, ठीक है। कौन सी ट्रिक है, जिससे आपको उदयपुर जिले के सारे मंदिर हैं वो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो एकलिंग जी का मंदिर तो वैसे उदयपुर में है, ठीक है। तो मैं ट्रिक है आपको बता देता हूँ, एक सांस के सपनों की कार विश्व जगत में उड़ गई, ठीक है। मैं एक बार है लिख देता हूँ, ठीक है, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देख सकते हो आप ट्रिक, एक सांस के सपनों की कार विश्व जगत में उड़ गई, ठीक है। और एक का मतलब एकलिंग जी का मंदिर, सांस बहु का मंदिर, के से केसरिया जी का मंदिर, सपनों से सपनों का मंदिर, ठीक है। और फिर कार स्कंद कार्तिकेय मंदिर, और विश्व मतलब विष्णु मंदिर, और जगत जगत अंबिका मंदिर, उड़ उड़ मतलब, और ये सभी है ना उदयपुर जिले के मंदिर है, ठीक है। तो ये पूरी ट्रिक है जो कि मैंने आपको बता दी। इसको आप साइड में लिख सकते हो, कॉपी पेन लगा के आप कोई भी कॉपी में लिख सकते हो, एक सांस के सपनों की कार विश्व जगत में उड़ गई। और ये उदयपुर जिले के जो भी मंदिर है ना उन जिलों के मंदिर के याद रखने के ट्रिक है, ठीक है। तो बिल्कुल इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। और ये एकलिंग जी का मंदिर है जैसा कि मैंने बताया ट्रिक के माध्यम से, तो आपका कहाँ पर है, उदयपुर में है, ठीक है। सभी जिलों की बताऊंगा, ठीक है, टेंशन समझ लो। उसके बाद नेक्स्ट है, दिलवाड़ा आबू के निकट मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या, जो दिलवाड़ा जो कि कहाँ पर है आपको मैंने बताया था, कहाँ पर है,
यह मंदिर है ना जैन धर्म के तीर्थकार को समर्पित है। किसको समर्पित है? जैन धर्म के तीर्थकार को समर्पित है। और ये राजस्थान के कहाँ, किस जिले में? सिरोही जिले में। कहाँ पर है? सिरोही जिले में है। माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, तो आपका है ना इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल 5 करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 मंदिर हैं इसमें, दिलवाड़ा मंदिर परिसर में कुल है ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण है वो किसने किया था? ठीक है, बघेला राजा कर्ण, विमल शाह, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर संप्रति। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल है विमल शाह है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विमल शाह है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्तारिकन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? जो अत्तारिकन का दरवाजा है ना वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या होगा? नागौर, अजमेर, जालोर या फिर चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल है आपका नागौर है वो करेक्ट हो जाएगा। और आपको याद रखना है नागौर जिले में खारे पानी की झीलें कौन कौन सी झीलें हैं वो भी याद रखना है। ठीक है, कौन सी? एक तो आपका डीडवन है। ठीक है, ये क्या है? खारे पानी की झील है। ठीक है, और एक आपकी डेगन। ठीक है, वो भी क्या है? खारे पानी की झील है। और एक आपकी और झील है जो कि कौन सी? कुचमण। ठीक है, तो ये सभी है ना खारे पानी की झीलें हैं नागौर जिले की। और इसमें ये अंतरिकन का दरवाजा है वो किस जिले में? नागौर में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? इसको आपको पता है, औद्योगिक शहर भी कहते हैं। ठीक है, शैक्षिक नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? है ना शैक्षिक नगरी भी कहते हैं। तो ये कौन सी नदी के किनारे हैं? और इसको राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। और ये कौन सी नदी के किनारे हैं? तो याद रखना मेरे दोस्त, चंबल नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे हैं? चंबल नदी। बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। ठीक है, तो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किशोर सागर झील जो कि तालाब कहाँ स्थित है? जो किशोर सागर तालाब है वो कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल इसका भी आंसर आपका कोटा, बूंदी, उदयपुर, किशनगढ़। ठीक है, तो इसमें आपका कोटा है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और कोटा का नाम है ना, कोटा कैसे पड़ा ये भी आपको याद पूछा जा सकता है। तो ये एक शासक था। कौन सा शासक था? कोटिया भील। ठीक है, कौन कौन शासक था? कोटिया भील। इसके नाम पर है ना कोटा का नाम है वो पड़ा। ठीक है, क्या नाम था? कोटिया भील के नाम पर ये पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एक जैन मंदिर स्थित है जिसमें 1444 खंभे। कितने खंभे हैं? 1444 खंभे हैं। कोई भी खंभा एक दूसरे के समान नहीं। ठीक है, कोई भी खंभा है 1444 खंभे। ठीक है, और लेकिन कोई भी एक दूसरे के क्या है? समान नहीं। उस मंदिर का है वो नाम बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है चौमुखा मंदिर रणकपुर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत। ठीक है, तो इन दोनों में से ही है, बाकी अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चौमुखा मंदिर ये रणकपुर के अंदर है। ठीक है, और तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपका एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, ऋषभ देव का मंदिर उदयपुर, ये भी पढ़ लिया। रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो पाली जिले की भी मैं बिल्कुल आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, सिरोही, पाली, उदयपुर, जालोर। तो बिल्कुल इसमें है आपका रणकपुर का प्रसिद्ध है जो जैन मंदिर है वो पाली के अंदर है वो है। ठीक है, अब वो बात कर लेते हैं पाली जिले की ट्रिक। तो ये देश तो मैंने लिख दिया है, रण में मूंछों वाला सांड पशु पल पल श्रवण सिर और वर्क वाली है क्या देखता है? सेव है वो देखता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका रण। रण का मतलब रणकपुर के जैन मंदिर, जो ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद है मैं को छोड़ दो आप, मूंछों। मूंछों मतलब मूछला महावीर जी का मंदिर। ठीक है, उसके बाद है वाला का छोड़ दो, सांड। सांड का मतलब है जो कि आप सांडेराव का शांतिनाथ मंदिर। क्या है? सांडेराव का शांतिनाथ मंदिर है। उसके बाद है पशु। पशु मतलब परशुराम महादेव मंदिर, ये सभी को पता है। उसके बाद पल पल, पल पल पाली। ठीक है, ये सभी पाली जिले के मंदिर है ना, इससे हम ये पता चलता है। उसके बाद सवर्ण से सवर्ण मंदिर। ठीक है, उसके बाद सिर, सिर से आपको याद रखना सिरियासी मंदिर। कौन सा मंदिर? सिरियासी मंदिर। उसके बाद है आपका वर्क। वर्क मतलब वरकरना पार्श्वनाथ मंदिर है। उसके बाद है आपका सेव। सेव का मतलब ये है आप जान लो। ठीक है, सेव का मतलब है यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, और उसके ये कुछ मंदिर थे जो कि मैंने आपको बता दिया। उसकी ये हो गया आपका पाली। उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान का नवनिर्मित जिला है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हर कोई बता देगा। ठीक है, नवनिर्मित कोटपुतली, ब्यावर,
प्रतापगढ़ या फिर बहरोड। ठीक है, तो बिल्कुल 33वां जिला है वो। ठीक है, कौन सा है? प्रतापगढ़। ठीक है, तो प्रतापगढ़ इसमें बिल्कुल है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये 2008 में जो कि इसका गठन है वो हुआ 33वें जिले के रूप में। कब हुआ था? 26 जनवरी। अभी पता है आपको 26 जनवरी भी आ रही है। ठीक है, तो 26 जनवरी 2008 को ये नवनिर्मित जिला बना 33वां। कौन सा जिला बना? 33वां है वो जिला बना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? जो गौतमेश्वर धाम है वो किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर। तो बिल्कुल इसका आंसर है आपका प्रतापगढ़ है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये धाम है प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खाटू श्याम जी का मंदिर है। तो खाटू श्याम जी का मंदिर है वो कहाँ पर है? ठीक है, खाटू सीकर जिले में, फलोदी जोधपुर जिले में, रेवास सीकर जिले में, रामगढ़ सीकर जिले में। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल है आपका सीकर जिले में वो हो जाएगा। ठीक है, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? सीकर जिले में, खाटू में। ठीक है, और इसकी सीकर जिले की ट्रिक है वो बता देता हूँ। तो गाय जान हंस हंस कर शिकार खाती। तो गाय से हो जाएगा आपका गौ माता का मंदिर, जान से हो जाएगा जीन माता का मंदिर, हंस हंस से हो जाएगा हंसनाथ मंदिर, और सिक्कर सिक्कर से हो जाएगा शिकार खाती है ना, तो सिक्कर जिले के मंदिर। उसके बाद खाती हैं, तो खाती से आपका हो जाएगा खाटू श्याम जी मंदिर। क्या हो जाएगा? आपका खाटू श्याम जी मंदिर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है केला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? केला देवी जो मंदिर है ना, ठीक है, तो बिल्कुल है नाम से पता चलता है करौली, टोंक, कोटा या फिर सवाई माधोपुर। तो इसमें आपका बिल्कुल है करौली है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करौली है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है झुंझुनू के संस्थापक हैं। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये झुंझुनू है ना किसके नाम पर ये पड़ा? जैसे कोटा है ना आपका कोट या भील के नाम पर पड़ा। ठीक है, नाम है ना वो पड़ा ना कोट या भील। ठीक है, इसी प्रकार झुंझुनू का ये नाम है ना वो किसके नाम पर पड़ा? ठीक है, तो आपको याद रखना एक नाम था जुंजा जाट। क्या नाम था? जुंजा जाट। इन्हीं के नाम पर है वो ये नाम है वो पड़ा। ठीक है, और बात करें झुंझुनू सीकर चूरू जिले क्षेत्र है वो शेखावटी में आता है। किस में आते हैं? शेखावटी क्षेत्र में आते हैं। कौन से? एक तो आपका झुंझुनू जिला है और एक आपका जो कि कौन सा है? चूरू। ठीक है, और एक और आपका था सीकर। ठीक है, कौन सा जिला है? सीकर। ये किस क्षेत्र में आते हैं? शेखावटी में आते हैं। ठीक है, और शेखावटी का सिरोमेर जिला इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखावटी का सिरोमोर। एक मिनट आपको लिख के बता देते हैं। सिरमौर। ठीक है, शेखावटी का सिरमौर जिला किसको कहता है? झुंझुनू को। ठीक है, और बात करें झुंझुनू का संस्थापक है वो कौन था? तो बिल्कुल इसमें आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद खां। क्या हो जाएगा? मोहम्मद खां है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काट का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो छोड़ना मत। 100% है वो पूछा जा सकता है। बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, झालावाड़। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल है काट करेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में? झालावाड़ जिले में। किस जिले में? झालावाड़ जिले में। बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाए। इसके बाद जयपुर नगर की स्थापना के समय वहाँ का प्रमुख वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? जो जयपुर नगर की स्थापना हुई था ना उस समय की बात चले। मदन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ या फिर दीपक। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? विद्याधर भट्टाचार्य है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में घेटोर की छत्रियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं? हाड़ा, सिसोदिया, परमार या फिर कछुआ। तो बिल्कुल आंसर आपका कछुआ है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये आप क्वेश्चन है सभी बता दोगे। क्या बता दोगे? सभी बता दोगे। आमेर किला कहाँ स्थित है? जो आमेर का किला है वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, सिरोही, भीलवाड़ा, जयपुर। तो आपका बिल्कुल है जयपुर आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाए। इसी जोश के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक बार लाइक और शेयर है वो कर दीजिएगा। ठीक है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि टेस्ट है वो कहाँ पर होगा। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। टेस्ट है वो आपका टेलीग्राम ग्रुप में होगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सीधा जाकर सर्च कर लेना टेलीग्राम ग्रुप में CT 12th लेवल। ये इस नाम का एक ग्रुप है हमारा। ठीक है, तो वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाएगा। और टेस्ट है वो शाम 7 बजे होगा। ठीक है, जो ये वीडियो बताया ना मैंने उसी का टेस्ट है वो होगा। ठीक है, तो आप जाकर सीधा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा युग में है वो सही नहीं है? ठीक है, सूर्य मंदिर है वो ओसिया। बिल्कुल है ये सही है। सूर्य मंदिर है ना ओसिया जोधपुर के अंतर्गत है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोमेश्वर मंदिर कोरियाडू। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल है सही है।
घाटेश्वर मंदिर बारडोली, तो ये भी आपका सही है। जगत शिरोमणि मंदिर है उदयपुर, ये आपका गलत है, वो हो जाए जगत शिरोमणि मंदिर है उदयपुर के अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा ये बात कमेंट में बताओ। जगत शिरोमणि मंदिर है वो कहाँ पर है, इसका आंसर कमेंट में बताओ, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बता दोगे ना। राजस्थान के किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं, तो किस नगर में, मतलब जिला है वो बताना है। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर या फिर उदयपुर, ठीक है। तो बिल्कुल आंसर आपका हो जाएगा जयपुर, जयपुर हो जाएगा, ठीक है। और जयपुर की बात आ गई है तो इसमें एक दो बातें और जान लेते हैं कि जयपुर शहर का पूर्ण नाम, मतलब पहले नाम है वो क्या था, ठीक है। तो जय नगर था, क्या था, जयपुर का पहले नाम है क्या था, जय नगर था, ठीक है। उसके बाद है इसके उपनाम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। उपनाम मतलब है क्या क्या है, इसको कहा जाता है, जैसे कोटा को शैक्षिक नगरी, औद्योगिक नगरी कहा जाता है ना, तो उसी तरह इसी को क्या 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 कहते हैं, ठीक है। तो एक तो कहते हैं गुलाबी नगर, ये सभी को पता है, और ये कहते हैं भारत का पेरिस, ठीक है, भारत का पेरिस। और दूसरा वृंदावन कहते हैं, क्या कहते हैं, दूसरा वृंदावन, ठीक है, इसको कहते हैं। और ब्लू सिटी किसे कहते हैं, ब्लू सिटी, नीला शहर, इसका आंसर कमेंट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान, ये हो गया ना आपका, राजस्थान में अकबर की मस्जिद है वो स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है अकबर की मस्जिद है, बिल्कुल इसका आंसर भी वही होगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। कोटा, आमेर जयपुर, सांबर जयपुर, जोधपुर, ठीक है। तो आमेर है वो जयपुर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जयपुर है वो किस क्षेत्र के अंदर आता है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो ये है ना डुंडाड़ क्षेत्र के अंतर्गत है, जिस प्रकार मैंने आपको शेखावटी क्षेत्र बताया था झुंझुनू, ठीक है। तो ये इसी प्रकार डुंडाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कौन सा, जयपुर जिला। और एक खास बात है आपको रट लेनी है, ये तो मेरे बिना कहे ही ये बात है आपको रट लेनी है कि इस जिले से सर्वाधिक विधानसभा सदस्य हैं वो चुने जाते हैं, सर्वाधिक मतलब बाकी जिलों से इतने सदस्य नहीं चुने जाते विधानसभा के, यहाँ पर हैं 19 सदस्य हैं वो चुने जाते हैं जयपुर जिले से। और लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, दो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। कितने सदस्य, 2 सदस्य तो लोकसभा और 19 सदस्य हैं राज्यसभा, सॉरी विधानसभा में सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। तो आपका है बिल्कुल इसमें जयपुर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरगा सूली स्थित है, जो सरगा सूली हैं वो स्थित हैं, ठीक है, कहाँ पर स्थित हैं, अजमेर, जोधपुर, करौली, जयपुर, ठीक है। बिल्कुल इसमें आपका जयपुर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र डुंडाड़ के नाम से जाना जाता है, डुंडाड़ अभी मैंने बताया, बांसवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, तो बिल्कुल जयपुर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण है किसके द्वारा कराया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा है वो जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण करवाया गया था, बिल्कुल सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, तो बिल्कुल आपका ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाई जय सिंह द्वारा है जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था। और जयपुर का जो जंतर मंत्र है वो बाकी जो 5 वेधशाला है ना, आपको 5 वेधशाला याद रखनी है। जयपुर है, एक तो आपका कौन सा हो जाएगा, सभी की मैं नाम आपको नाम बता देता हूँ। एक तो आपका क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, ठीक है। ये 5 वेधशाला हैं और सबसे बड़ी है कौन सी वेधशाला है, जो कि आपकी जंतर मंत्र जयपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद है दिल्ली है, ठीक है। और कौन कौन सा है, एक आपका मथुरा है, ठीक है, एक आपका कौन सा है, मथुरा, ठीक है। और एक है बनारस है, बनारस। और एक आपका उज्जैन है, कौन सा है, उज्जैन, ये वेधशाला, ये 500 वेधशाला हैं जो कि ये बनवाई थी। और सन 1734 ईस्वी में, कब की बातें हैं, 1734 ईस्वी में, ठीक है। ये सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर में निर्मित जयपुर वेधशाला 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी है। और इसका निर्माण कार्य है ना 1738 में है वो पूरा हुआ था, ठीक है। ये भी बातें याद रखनी है, 5 वेधशाला और जो सबसे बड़ी हैं वो जयपुर के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं, ये इसका हो गया आपका सवाई जयसिंह, है ना। देव यानी तीर्थ स्थल है, जो देव यानी तीर्थ हैं वो स्थल स्थित हैं, ठीक है। कहाँ पर है, पुष्कर, नाथ द्वारा, सीकर या फिर सांबर झील, बिल्कुल इसमें आपका सांबर झील है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशाला जो कि मैंने आपको बताई थी 5 वेधशाला थी, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस एवं उज्जैन, ठीक है। तो इसमें ना जंतर मंतर निम्न में से शहर में नहीं है, कौन सा शहर है वो वहाँ पर है जो कि जंतर मंतर नहीं है, वेधशाला है वो नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली, दिल्ली के अंतर्गत बिल्कुल है, मथुरा के अंतर्गत भी है, उज्जैन के भी अंतर्गत है, भोपाल के अंतर्गत है वो नहीं है, ठीक है। इस शहर में है वो
नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यदि बनारस होता तो वो सही हो जाता, ठीक है, उज्जैन होता तो वो भी सही हो जाता, लेकिन भोपाल है वो नहीं हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिए गए। तो जयपुर को जो गुलाबी रंग है वो किसके द्वारा है वो दिया गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, क्योंकि गुलाबी रंग नगर है कहा जाता है जयपुर को, ठीक है। तो किसके द्वारा दिया गया? महाराजा सवी राम सिंह द्वितीय। किसके द्वारा? महाराजा सवी राम सिंह द्वितीय के द्वारा। राजस्थान के किस जिले को जंगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? तो उस जिले का नाम बताना है। अजमेर, जैसलमेर, सिरोही या फिर बीकानेर। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बीकानेर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीकानेर है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? तो किस स्थान पर है? कीरडू बाड़मेर, ओसिया जोधपुर, आबा दोसा, चंद्रावती, झालावाड़, ठीक है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा कीरडू बाड़मेर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है ना सोमेश्वर मंदिर यहाँ स्थित है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन है वो रहेगा, इनको भी ले लेते हैं। मुन्ना बाव किस जिले में है? मुन्ना बाव है वो किस जिले में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर। तो बिल्कुल इसमें आपका हो जाएगा अब बाड़मेर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाड़मेर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये क्वेश्चन आपको शाम को मैं पूछूंगा, ठीक है, टेस्ट में। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब पहला ऑप्शन है सरडा रानी की बावड़ी, बट्टाडू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग झालरा, जोधपुर, ठीक है। तो रेगिस्तान का जल महल है वो किसे कहते हैं? तो बिल्कुल आपका बट्टाडू का कुआं बाड़मेर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र ये किससे कहते हैं, ठीक है, मतलब उस जिले का नाम बताना है। डूंगरपुर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो बिल्कुल इसमें आपका बांसवाड़ा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को क्या कहते हैं? 100 टापुओं का क्षेत्र है वो कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको शेयर किए, और भी वो क्वेश्चन है आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा हमारे इस यूट्यूब चैनल माई सक्सेस सेंटर पर। तो बाकी हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी टेस्ट जरूर देना, ठीक है। बड़ी मेहनत है वो बना रहा हूँ, बड़ी मेहनत लगती है टेस्ट बनाने में। तो आप हैं क्या करें, टेस्ट है वो जरूर दें। और टेस्ट का लिंक मतलब मैं आपको शाम 7 बजे है ना, ये तो टेस्ट है वो ऐसे होता है, ठीक है। और इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। वहाँ पर क्या होता है, टेस्ट है वो होता है, ठीक है। तो आप टेस्ट है वो ज़रूर दीजिएगा। शाम 7 बजे मिलते हैं, शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।